हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली ये कहता है, अ काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, एक पतंग है जो कि स्क्वायर शेप का है। ठीक है, विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर, जिसका डायगोनल कितना है 32 सेंटीमीटर है, एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और उसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर और साइड्स कितना है 6 सेंटीमीटर। ईच इज टू बी मेड ऑफ डिफरेंट 3 डिफरेंट शेड्स, और जो भी तीनों यूज हो रहा है मतलब इस पतंग में, वो 3 डिफरेंट शेड को यूज किया जा रहा है इस पतंग को बनाने में। ठीक है, तो हाउ मच पेपर ईच शेड हैज बीन यूज्ड, तो कितना पेपर हर एक शेड का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के बुक में ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर को हम अलग से बनाएं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो एक स्क्वायर शेप का एक काइट है जिसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके टेल में। ठीक है, और उसका डायगोनल कितना है 32 सेंटीमीटर है, यानी कि ये डायगोनल, और स्क्वायर का डायगोनल तो इक्वल होता है, तो ये 32 है तो ये भी 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका बेस 8 सेंटीमीटर और साइड 6 सेंटीमीटर है। ये 3 तरीके का शेड से बनाया जा रहा। पहला ये वाइट शेड, दूसरा ये ब्लैक शेड और तीसरा ये ग्रीन शेड। ऐसा क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है कि वाइट ब्लैक ग्रीन, हम यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये शेड दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके से दिया हुआ होगा, ये जो शेड है 3 तरीके का शेड है। ठीक है, तो हमको तीनों का एरिया निकालना है। तो पहला और दूसरा ये जो 2 रीजन है इसका एरिया सेम होगा। ठीक है, और इसका हम अलग से एरिया निकालेंगे। तो फॉर एरिया ऑफ 1 एंड 2 लिखेंगे हम, फॉर द एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 2, पहला और दूसरा रीजन के लिए एरिया कितना होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल है बेसिकली ये पूरा कितना है 32 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितना है 32 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, ये होगा आपका 16 सेंटीमीटर। ये कितना होगा 16 सेंटीमीटर। क्यों 16? ये क्वेश्चन तो आप लोगों के माइंड में आया होगा, क्यों 16 होगा ये? क्योंकि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट इक्वल भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है एक दूसरे को। ठीक है, और परपेंडिकुलर भी होता है, क्योंकि रोम्बस का प्रॉपर्टी को ये शो करता है। तो रोम्बस में डायगोनल से एक दूसरे में परपेंडिकुलर होता है, स्क्वायर में भी होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को हम यूज़ करके इसका एरिया हम इजी वे में निकाल सकते हैं। तो उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फॉर द एरिया ऑफ 1 एंड 2 रीजन, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है 32, हाइट कितना है 16। ठीक है, तो यहाँ से ये 16 टाइम्स में, तो यहाँ से आएगा मेरा 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 कितना होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो पहला रीजन है वाइट वाला रीजन और ये ब्लैक वाला रीजन, ठीक है, ये दोनों का एरिया कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रीजन इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रीजन इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच, मतलब दोनों का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो पहला और दूसरा रीजन का एरिया आ गया। अब हम थर्ड रीजन का निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर द एरिया ऑफ थर्ड रीजन, तीसरा रीजन का एरिया, तो तीसरा रीजन जो है वो मेरा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, तो उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एरिया मेरा क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वेयर
ए इज इक्वल्स टू इक्वल साइड, ए क्या होता है हमारा, ए क्या होता है इक्वल साइड, और बी क्या होता है बेस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बी कितना है हमारा, अनइक्वल साइड यानी कि बेस कितना है, बेस है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, और ए यानी कि इक्वल साइड वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी के जगह पे 8 तो 8/4 रूट अंडर 4, ए के जगह पे 6 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 4 2 जा 8, तो 2 इंटू रूट अंडर 4 6 का स्क्वायर इंटू 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा मेरा 2 इंटू 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 144, 36 इंटू 4 144 माइनस 64। तो यहाँ से मेरा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगा 80, 2 इंटू 80। अब इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे 80 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 10 80। ठीक है, तो 2 का पेयर बना 2 बाहर, 2 का पेयर बना 2 बाहर, तो 2 इंटू 2, 2 बाहर हुआ, अंदर बच गया एक 2, और इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, फिर 2 का पेयर बन रहा, फिर 2 बाहर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और रूट के अंदर बच जाएगा मेरा 5। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√5, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, √5 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो √5 का वैल्यू कितना होता है 2.24 इंटू 2.24, इतना अप्रॉक्स होता है। ठीक है, क्या होता है अप्रॉक्स, √5 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है 2.24। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, तो मेरा थर्ड रीजन का कितना आया 17.92, और जो फर्स्ट एंड सेकंड रीजन का कितना आया एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए